नमस्कार। जो भी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ना आजकल का समय थोड़ा मुश्किल भरा है। एक अनिश्चितता सी है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई आगे होगा क्या। और ये सवाल है कि अगली परीक्षा आखिर है कब। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है ना? नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम की डेट क्या होगी। मतलब एक ऐसा सवाल जिस पर पूरी तैयारी का जो डायरेक्शन है वो टिका हुआ है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा बड़ा सवाल भी आता है कि चलो ठीक है जब भी होगा, पर तैयारी शुरू कैसे करें। मतलब इतनी कंफ्यूजन के बीच में पहला स्टेप लेना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। कहाँ से शुरू किया जाए, क्या पढ़ा जाए। और ये जो उलझन है ना, ये तैयारी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। जो एक्सपर्ट्स की सलाह है उसके बेसिस पर एक क्लियर और स्ट्रेटेजिक रास्ता समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस सफर में आगे बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। अब देखिए, सफलता के लिए ना एक नए मंत्र की जरूरत है। वो जो पुराना तरीका था ना कि अरे जब एग्जाम की घोषणा होगी तब देखेंगे, अब वो काम नहीं करने वाला। अपनी सोच को बदलने का, उसे शिफ्ट करने का समय आ गया है। और ये बात ना बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा और फिर 2-3 महीने में तैयारी कर लेंगे, वो सच में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब कंपटीशन, जो मुकाबला है, वो पहले से कहीं ज़्यादा टफ हो गया है। तो अपनी स्ट्रैटेजी में इस बदलाव को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, कैंडिडेट एक के बाद एक स्टेप लेते थे। पहले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करो, फिर प्री की तैयारी और फिर मेंस की। लेकिन अब सफलता का रास्ता बदल गया है। अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, जहां प्री और मेंस की तैयारी एक साथ, और सबसे ज़रूरी आज से ही शुरू करनी होगी। तो अब सवाल उठता है कि किसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर कैंडिडेट की सिचुएशन अलग होती है ना? तो देखिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे सही है कि वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ लेकर चलें। और वो लोग जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें तो एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से। पर एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ये नई स्ट्रैटेजी अपनाएं ही क्यों, पुराना तरीका क्यों काम नहीं करेगा। तो इसका जवाब छिपा है एग्जाम के बढ़ते डिफिकल्टी लेवल में, उसकी कठिनाई में। हाल के जो मेंस के पेपर हुए हैं उनमें कुछ सवाल पता है किस लेवल के थे? वो आरएस प्री लेवल के थे। मतलब स्टेट सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के लेवल के सवाल। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब तैयारी को एक नए और कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर ले जाना ही पड़ेगा। और ये जो सिलेबस और असलियत का गैप है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। सिलेबस में लिखा होता है कि लेवल 10वीं क्लास तक का होगा, लेकिन असलियत में क्या हुआ? बायोलॉजी में क्लोराइड शिफ्ट जैसा सवाल पूछ लिया गया, और ये तो 12वीं क्लास के सिलेबस का टॉपिक है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ सिलेबस की ऊपरी परत को छूने से काम नहीं चलेगा, उसकी गहराई में उतरना ही होगा। तो इसका सीधा साधा मंत्र ये है, हमेशा एक लेवल ऊपर की तैयारी करो। अगर कोई 3rd ग्रेड की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड 2nd ग्रेड के लेवल का रखना होगा। बस तभी इस कंपटीशन में टिके रह सकते हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को सही से लागू करने के लिए ना एग्जाम के कुछ प्रैक्टिकल रूल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जो पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके नियम। तो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। 150 सवाल होंगे और 150 ही नंबर होंगे। ये बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसमें सिर्फ पास होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अब एक नया नियम आ गया है। अगर कोई कैंडिडेट कोई सवाल छोड़ता है तो उसे ई ऑप्शन भरना ही होगा, ये कंपलसरी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो 1/3 नंबर कट जाएंगे। ये सुनने में छोटा सा नियम लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, ये सब कुछ ना एक सही माइंडसेट, एक सही मानसिकता अपनाने के बारे में है। वही मानसिकता जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इस सारी सलाह को हम एक सिंपल से 4 स्टेप फ्रेमवर्क में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अभी शुरू करें, इंतजार बिल्कुल नहीं। स्टेप 2, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी अपनाएं, मतलब प्री और मेंस साथ साथ। स्टेप 3, एग्जाम के जो नए नियम हैं उन्हें अच्छी तरह समझें। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, लगातार प्रैक्टिस को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं।
बस यही सफलता का रास्ता है। तो आखिर में बस एक बात पर सोचना है। असली सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कब है। असली सवाल तो ये है कि सफलता पाने का फैसला कब करना है। क्योंकि सारा ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर अपनी कमिटमेंट, अपने दृढ़ निश्चय पर लगाना होगा। सफलता की तारीख एग्जाम की तारीख से नहीं, बल्कि तैयारी शुरू करने के फैसले से तय होती है।